नमस्कार। आज देश में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो राष्ट्रपति जी को दिया गया कि कर्नाटका से उसकी फाइल को जल्द निपटाया जाए, उसके क्रम में उपराष्ट्रपति ने अपना जो बयान दिया वो चर्चा में पूरे देश में आया हुआ है। अब इस चर्चा में ये आ गया कि क्या न्यायपालिका संसदीय कार्य से लेके कार्यपालिका तक अपना हस्तक्षेप करेगी। इसका एक प्रूफ उन्होंने दिया कि न्यायपालिका में जो अभी आग लगी थी, नोटों की गड्डियां जली थी, उसकी जांच खुद न्यायपालिका ने अपने हाथों में लिया। और क्या ये न्याय संगत है? क्योंकि उनका काम न्याय देना है और कार्यपालिका का काम सबूत इकट्ठा करके जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ इकट्ठा करके न्यायपालिका को देना है। जो चार्जशीट आप देखते हैं लगती है और जांच होती है और कोर्ट में दिया जाता है, गवाह भी आते हैं, सारा कुछ प्रोसेस होता है। ये सारे चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया कि न्यायपालिका को किस आधार पर कमेटी बनाना और उस पर डिसीजन लेना। अब इसी पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि सब कुछ खुद ही हो तो न्याय क्या करोगे। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया न्यायपालिका के ऊपर और देश की जनता इस पर बहुत ध्यान से अपना सारे वक्तव्यों पे सुन रही है और ये सोच रही है कि जब न्यायपालिका में इस तरीके से केस दबाने की कोशिश होंगी तो आम नागरिक को न्याय क्या मिलेगा। अब लोग ये भी बोलने लगे कि न्यायपालिका लगता है अमीरों की हो गई या रसूखदारों की हो गई या गुटबाजों की हो गई। ये एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। अभी तक तो हो रहा था कि शासन जो है उसको कंट्रोल न्यायपालिका करेगी, लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इस कांड से उन्हें उम्मीद बिल्कुल ख़त्म से दिखती है और लोग बड़े निराश हैं कि देश में हो क्या रहा है। अब वक्फ बिल आया, वक्फ बिल एक और आया था 1995 में, जिसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए और जिसे चैलेंज किया और उस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिवर्ट किया था और हाई कोर्ट में भेज दिया था। कहा सुनने की हमें ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट में जाइए, ये जो है संविधान का और इसका केस है, वहाँ भी ये सारे अटेंड होते हैं। इतनी फुर्सत नहीं है कि हाई कोर्ट ये सारे केस इकट्ठे इतने बड़े सुने। लेकिन वो केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है कई स्टेट में, उस पर सुनवाई अभी तक 1995, 1922 में 2022 में 120 पिटीशन उस अमेंडमेंट पे पड़ी है। ऐसे में अभी पुराना जो वक्फ कानून था उस पर कोई निर्णय नहीं आया और सरकार ने उसकी पुराने जो लागू कानून था वक्फ का, उसमें दिए गए प्रोविजनों के अनुसार डिसीजन वक्फ लेता रहा और बहुत सारे अनियमितता उसमें होती चली जा रही थी। अगर इस सरकार ने विभिन्न कोर्टों पे सिविल सूट तरीके से फाइल केस कि हमारी ज़मीन वक्फ में हड़प ली, हाई सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, इन सबको देख के और पूरे देखा जाए इससे इफेक्टेड लोगों की, और सरकार भी इससे इफेक्टेड है। कई जगहों पे पार्लियामेंट पे उन्होंने अधिकार जमाया, हाई कोर्ट पर जमाया, और इस तरीके से सरकार ने अगर सोचा कि उसमें है कुछ गड़बड़ी और उसकी सुधार की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट हो गया। संसदीय कमेटी जो थी इस पे बनी थी, उसने अपना बनाया और उस पर काम किया और संसद से राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने उसे लागू किया।
अब लागू तो हुआ, लेकिन इसके विरोध में कितने लोग आ गए मुस्लिम वर्ग से, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। क्योंकि हाई प्रोफाइल अगर आप हैं लायर, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, ये अब जनता सोचने लगी है। केस सेम था वक्त से जुड़ा, और नियम कानून बनाने के अधिकार के ऊपर अगर हाई कोर्ट में पहले वाले केस पे डिसीजन हाई कोर्ट में भेजा जा सकता था, इसे भी वहीं भेज देते, लेकिन इस पे बड़ी मुस्तैदी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान दिया और देश में हो रहे दंगों को, बंगाल के दंगों पे चिंता जताते हुए इस पे डायरेक्शन पास करना शुरू करने की अपने इरादे दिखाए। लेकिन ये इरादे क्या उन दंगों के डर से हो रहे हैं या बड़े बड़े वकीलों के प्रेशर से हो रहे हैं, ये जनता अब सोचने लगी है। इसी क्रम में आप देखें 1986 में जब शाह बानो वाले केस में उस समय कांग्रेस सरकार ने उसमें चेंज करके और इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना था और लागू नहीं किया, क्योंकि उस समय मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर था। तो क्या ऐसा अब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसे भी करने के लिए जनता सोच रही क्या बात होगी? ये तो लड़ाई ऐसी हो जाएगी, न्यायपालिका और संसदीय सिस्टम में बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो जाएगा और जनता जो है इस मतभेद में बहुत सारे अपने अधिकार खो देगी। क्योंकि हिंदू वोट जितने हैं उसमें किसी भी वोट के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। जो इलेक्शन जो पैसा आता है वो भी सरकार को चला जाता है। क्रिश्चियन का है उसमें भी यही है, जो भी सिखों का है उसमें भी ऐसे है। अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जो अधिकार है उसमें बड़ा अंतर है और उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो लोगों द्वारा दान दी गई, किसी एक को नहीं दी गई हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए जब ये वक्फ बोर्ड बना है तो उस वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को कौन चेक करेगा? उसकी जवाबदेही किसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास या सरकार के पास? ये क्वेश्चन जो जनता में उठ रहा है बड़ा सोचनीय हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो अभी तक इन सब मामलों में संज्ञान में लेके डिसीजन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं हिंदुओं को, जहां पर आए दिन क्लेम होता है, मंदिरों पे क्लेम, दिल्ली के मंदिरों में क्लेम है, कितने मंदिरों पर है? इस पे संज्ञान में लेके अगर ये डिसीजन या कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे दी होती तो आज इस अमेंडमेंट की जरूरत न पड़ती। लेकिन अगर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट संवैधानिक है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, तो उसको लागू करने में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। और उसमें जो भी कहीं अगर कोई राइडर ऐसा है, कोई नियम ऐसा है जहाँ पे किसी का नुकसान हो रहा है, उसको स्पष्ट करे और उसे संशोधन के लिए भेजे, संशोधन हो जाएगा या ऑर्डर पास कर दे संविधान कमेटी। जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान कमेटी है अब उसको देना चाहिए, न कि एक डिस्प्यूट क्रिएट करके चले जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है एक छोटा सा सिविल केस, एक छोटा सा कोई सर्विस केस हो, उसके लिए बहुत सारे
वो दिए जाते हैं कि अभी हमको पढ़ना, अभी तो हमको देखना है, बिना सारी फॉर्मेलिटी के इस पर कैसे हियरिंग हो जाए। लेकिन ये कौन सा महत्वपूर्ण है जहाँ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार पदों से आ रहा है कि इतनी फाइलें हैं, इतना मैटर है, इसको 1-2 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस केस को इतनी जल्दबाजी में क्यों विचार करने के लिए लगा दिया गया? इसे क्यों ना हाई कोर्ट में भेज दिया जाए और टाइम देकर इस पर विचार करके और सारी चीज़ की समरी निकाल के उस पर कोई डायरेक्शन हो जो सुप्रीम कोर्ट में फर्दर आए और उस पर विचार करने के लिए, और साथ में जो 1995 का केस है उसको भी सुनवाई करके इसी के साथ लगा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों ने उठाया, हिंदुओं ने उठाया, उसको भी सुनना चाहिए। अभी 2025 पर भी हिंदू संस्थाओं ने क्वेश्चन किया है, कोर्ट में केस लगाए, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। बिना तीनों केस को देखे हुए उसकी गहन अध्ययन, उसके निगेटिव पॉजिटिव पर विचार किए अगर कोई जल्दबाजी में डायरेक्शन दे दी जाए तो संवैधानिक होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जनता यही सोचेगी कि जैसी मर्जी वैसा करना, अगर हम चाहें तो सुने, नहीं चाहें तो नहीं सुने, कोई हमारे लिए नियमावली नहीं है। ये देश की जनता अब बिल्कुल सोच के अपने आप को बहुत ग्लान महसूस कर रही है। न्यायपालिका के ऊपर और जो हमारी संसदीय कमेटी है उसकी द्वारा बनाए गए नियमों की ऊपर जो है अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रही है कि देश में कैसे काम होना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए। अब एक डिसीजन ही नहीं, जिसकी मर्जी जिस क्षेत्र में घूम जाए और घुस जाए, अपना काम करने लगे। अब ऐसा हो गया है, सुविधा अनुसार जहाँ चाहो वहाँ जाओ और वो डिसीजन लो, दो और केस फाइल करो। ये बड़ा हंसने योग्य मामला बनता चला जा रहा है। और इतना नहीं है कि उसमें बहुत सारे मामले हैं, 3 भी सुमेन लिए हैं, बहुत सारे मामले हैं जहां हिंदुओं को भी नुकसान हो रहा है और मुस्लिम वर्ग के गरीब लोगों को हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि अब इस पे जल्दबाजी न करके इस तीनों पिटीशन 1995 मुस्लिमों द्वारा, उनकी संस्थाओं द्वारा फाइल की पिटीशन 2025 और 2025 की हिंदुओं द्वारा फाइल की पिटीशन को विस्तृत रूप से एक साथ देखा जाए और उनके कंक्लूजन पे पहुंचा जाए कि कमियां कहाँ हैं और क्या डायरेक्शन होना चाहिए। अगर संशोधन उसके अनुसार जरूरी है कहीं तो कोर्ट उस पर डायरेक्शन दे। तो ये न्याय योग लगेगा और जनता भी यही चाहती है, किसी को पेंडिंग में रख के और किसी को जल्दी सुन के न्याय देने का मतलब ये है कि कहीं जो है संशय पैदा कर रहा है। इस संशय को पैदा ना हो, अब सरकार और न्यायपालिका दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को करने के लिए तत्पर होना चाहिए, उस पर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।